भाई मीरा बनना गलत है? फिर तू क्या चाहती है, क्या बन जाए? सही रास्ते भी आज कोई चले तो 10 लोग मुंह बाए खड़े हैं, और गलत चलने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए गलत करने वाले ज्यादा हैं, अच्छा करने वाले कम हैं। अच्छा करने वालों को डर लगता है कि यार अभी तिलक लगाएंगे अभी ज्यादा तो लोग कहेंगे बड़े पाखंडी हो, बड़े तिलक लगाने वाले को बोलते बड़े पाखंडी हो। तिलक ना, अरे ये बताओ, आप मंदिर जाते हो, बताओ मंदिर में, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में भगवान को तिलक लगा होता है कि नहीं? बोलो। तुम जिस आराध्य की आराधना करते हो वो परमात्मा जब तिलक लगा कर बैठा है तो तुम उनके भक्त होकर माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाते? और अपने को बड़ा होशियार मानते हो कि नहीं जी तिलक की क्या जरूरत है। अरे जरूरत नहीं होती तो क्यों लगाने का बोला जाता? मुसलमान टोपी लगाता है कि नहीं? उसे कोई शर्म नहीं आती टोपी लगाने में, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म है। जब तुम अपने धर्म का पालन ही नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान क्या पालन करेगी? बोलो। ये देश में तो राजा लोग मर गए। जब हमारे देश में मुगल आए तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को खड़ा किया। 7 साल का बेटा था, 5 साल का बेटा था, गर्दन पे तलवार रख दी मुगलों ने। कहा कि धर्म परिवर्तन करो बच्चा, वरना मार देंगे, गर्दन काट देंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने क्या कहा? काट दो गर्दन। धर्म छोड़ा? बोलो। ऐसे लोगों का देश रहा ये। तुम जैसों का नहीं कि 4 लोग टोकने लग गए तो तुम तिलक लगाना छोड़ दिए, तुलसी की माला। अरे जब दुनिया टोकना नहीं छोड़ रही है तो आप अपना धर्म का पालन करना क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों को टोकने दीजिए, रोकने दीजिए। आप उनकी बातों में क्यों आते हैं? यहां तो बच्चे दीवार में जिंदा चुनवा दिया मुगलों ने। ये इतिहास पढ़ा कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को क्या नन्हे से बच्चे रहे, लेकिन धन्य है ऐसे बच्चे। मर गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। मैया कैसे बच्चे पैदा कर रही हो आप लोग? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा जा के नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। ये क्या तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि गीदड़ पैदा कर लिए हैं? अरे अच्छी औलाद पैदा करोगे तो देश अच्छा होगा। ऐसे नालायकों से देश का कुछ भला नहीं होना। क्लब छाप लोगों के भरोसे रहोगे तो क्या होगा? इस देश को नालायक नहीं चाहिए। नालायक तो हैं, लायक चाहिए। पेट भर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भर रहा अपना, भूखा तो कुत्ता भी नहीं है। बेटा पैदा की हो ना मेरी मां तो उसे जिम्मेदारी से संस्कारी बनाना। पैदा करके यूं छोड़ मत देना। पैदा करके तो सुअर छोड़ देते हैं, घूमते रहते हैं नाली वाली में। आप इंसान हैं। आपकी जिम्मेदारी केवल बच्चों को जन्म देना नहीं, बच्चों को पाल पोस के संस्कारवान बना के समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करना है। यही एक मां का कर्तव्य है। माता जीजाबाई कैसी माता थी? अपने बेटे को शिवाजी बना के देश को समर्पित कर दिया। बचपन से पढ़ाया, छोटी छोटी कहानी किस्सों के द्वारा बच्चे को संस्कारी बनाया और सौंप दिया देश को। अरे बेटा ऐसा हो जो देश के लिए काम करे, देश की सेवा में समर्पित हो, राष्ट्र के लिए रहे। अब आजकल के तो क्या बताएं, लड़के लड़कियां बस केवल घूम रहे हैं, इश्क विस्क कर रहे हैं, बस इश्क विस्क प्यार व्यार, इसके सिवा कुछ नहीं है। बोलो हाँ। फिर ऐसे बच्चों से आपका ही भला ना होगा मेरी माँ। ये बेटा तुम्हें गिलास भर पानी ना देगा बुढ़ापे में, इससे तुम्हारा भला नहीं है तो इससे देश का क्या भला होगा? ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ है। तो देश के ऊपर कितना बड़ा बोझ होगा? तो आप देश के ऊपर बोझ दे के जा रही हो। इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने।
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या दानी पैदा करो या सूरवीर पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली, वरना तो बांझ अच्छी है, वरना तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर, क्यों अपना खून बहाती हो। यदि तुम्हारा बेटा हो तो लायक हो, नालायक के लिए क्यों इतना दर्द सहती हो, क्यों प्रसव की पीड़ा सहती हो। फिर तो तुम्हारा रोना प्रसव का सब व्यर्थ गया ना। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी माँ, केवल बच्चा पैदा कर लेना जरूरी नहीं है, उसे पढ़ा लिखा कर योग्य। गुटखा खाता है तुम्हारा बेटा, शराब पीता है तुम्हारा बेटा, लड़कियों को छेड़ता है तुम्हारा बेटा, क्यों क्यों नहीं संस्कार दिए तुमने बेहतर। क्यों गुटखा खा रहा है तुम्हारा बेटा, क्यों तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। कैसी संतान, कैसी माँ बाप हो तुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं सुन रहा, किसकी सुनेगा फिर। तुम लापरवाह माँ बाप। केवल बच्चे गलत नहीं हैं, आज के बच्चों से ज्यादा गलत उनके माँ बाप हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता, इस समय गलती तुम्हारी है कि तुम्हारी औलाद की। जब सुनता था तब क्या सुनाया उसे, जब सुनता था तुम्हारा बेटा तब तुमने उसे हरिश्चंद्र की कथा सुनाई, जब सुनता था तब राम का आदर्श सुनाया, नहीं सुनाया। तब तो जॉनी 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 यस पापा सुनाती रही। और अब रो रही हो कि बेटा सुनता नहीं है। अब तो तुम्हें मारेगा भी वो बेटा, फिर ना रोना कि बेटा मारता है, तुम इसी लायक हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें आंख दिखाता है, तुम इसी लायक हो। तुमने अपने माँ बाप होने का कर्तव्य कितना पूरा किया कि तुम्हारी संतान संतान होने का फर्ज निभाए। केवल संतान का ही फर्ज नहीं होता, माँ बाप के भी कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य तुमने पढ़ा है या उस पर तुम चले हो। हर इंसान अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता तो आज ये देश की दुर्गति ना होती, वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, इसलिए जुआ ना खेलना, ना बच्चों को खिलाना। खेलें तो 4 थप्पड़ जमाना। ऐसे बच्चे हों कि आज्ञा पालन करने। बेटा कैसा होना चाहिए, राम कैसे बेटा है। बाप ने कहा वनवास जाना है, जी पिताजी। एक बार भी पलट कर नहीं पूछा क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है। मां ने कहा वनवास जाना, जी मां जी। बाप की मां की आज्ञा का पालन करे वही पुत्र है, वरना पुत्र काय का मूत्र है। हाँ या ना, काय का पुत्र है ये। तो मां बाप की आज्ञा का पालन तो करता नहीं है, पुत्र काय बात का है, नालायक 1 नंबर का। इसलिए आज्ञा का पालन जरूरी है। मां कह रही है कि बेटा ये गलत है तो मान लो ना, बाप कह रहा है ये गलत है, मानो। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा पानम शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब ना पीना वरना सर्वनाश होगा। जिनने पिया देख लो उनके घर जाके। शराब पीकर परेशान हैं पत्नियां, शराब पीकर के परेशान हैं उनके पुत्र। आदमी शराब पीता है, पत्नियां भोगती हैं। मैया आप लोग भी पीती हो शराब? आजकल तो एडवांस महिलाएं भी पीने लग गई। पुरुष तो पीते ही पीते थे, महिलाएं पीने लग गई। कौन मैया पीती है इनमें से? आजकल शादी ब्याह में पुरुषों की पार्टियां तो होती थी, महिलाओं की अलग से होने लग गई हैं। और पुरुषों से ज्यादा महंगी स्त्रियां पीने लग गई आजकल। कलयुग केवल, अब ये मत सोचिएगा कि कलयुग कहीं बाहर है। अब कलयुग आपके भीतर बैठा है घुसा। बड़े बड़े शहरों में स्त्रियां शराब पीती हैं, ये बात कोई नई नहीं है। बोलो हाँ, आप भी पीती हो? शराब पीना, देखो वैसे आप मेरे पैसे से तो पीते नहीं हो,
पर मैं केवल एक इंसानियत के नाते, चूंकि धर्म जो कहता है, भागवत जी में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा है, हम तो वो बताएंगे। शराब पीने को पाप की श्रेणी में रखा गया। शराब किस श्रेणी में आती है? पाप की श्रेणी में। जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर पुरुष और मांसाहार, हिंसा और चोरी, ये सब पाप की श्रेणियां हैं। 5 प्रकार के पाप होते हैं। कितने तरह के पाप होते हैं? 5 तरह के। इन 5 तरह के पापों में कलयुग का वास होता है। पहला पाप जुआ, दूसरा शराब पीना, तीसरा पराई स्त्री, पराये पुरुष का संबंध, ये पाप है और कलयुग भी यहां है। और चौथा मांसाहार, जीव हत्या, मछली मारते हो तब ना खाते हो, मुर्गी मारते हो तब ना खाते हो, तो हत्या पाप है। और 5वां चोरी से कमाया गया धन, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा। 5 जगह कलयुग होता है। यदि आप इन 5 से बच गए तो जीवन सफल होगा, वरना आए हो, पिछला पुण्य किया होगा तो अच्छा शरीर मिला, पैसा मिला। अब तुम शराब पी के उन्मत्त हो रहे हो तो अगला तुम्हारा फिर दुखद होना है, याद रखिएगा। आज जो आप लोगों को मिला है पैसा, पद, ये पिछला कोई पुण्य किया होगा आप लोगों ने तो सब कुछ बढ़िया मिला। लेकिन आज तुम पी रहे हो शराब, गलत चल रहे हो, तो भगवान देख लेंगे कि भाई अगला क्या देना है। तो अगला जो गति है वो बड़ी विनाशकारी होगी। तो थोड़ा संभल जाइएगा, वरना भोगना तो पड़ता है फिर। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। 5वां, राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट था। वो मुकुट जरासंध का था, तो राजा परीक्षित को जरासंध के मुकुट पहनने के कारण, क्योंकि वो भी दूसरे का आपने पहन लिया, तो राजा परीक्षित जी के सिर पे आके कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित जी से अपराध हो गया। उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया। किसका अपमान कर दिया? संत का अपमान कर दिया। तो संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो संत के पुत्र, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि राजन, तुमने क्षत्रिय होकर साधु का अपमान किया है। जिन संतों का आदर करना चाहिए, जिन संतों की इज्जत करनी चाहिए, उन संतों का आपने घोर अपमान किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। इति लंघित मर्यादम, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया। तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जी को, जब आप संत का, साधु का तिरस्कार करते, अपमान करते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है, और किसी साधु संत का सम्मान करते हैं तो संत आशीर्वाद देते हैं, आपकी उम्र बढ़ जाती है। संत जी के अपमान से राजा परीक्षित जी की उम्र घट गई और 7 दिन की बची। कितने दिन की उम्र बची? राजा परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिवस में मरना है, तो घर परिवार छोड़कर गंगा जी के तट पर गए, शुकताल, और हाथ जोड़कर वहां सुखदेव जी आए। कहा, सुखदेव जी मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। यही सुखदेव जी 12 साल अपनी मां के पेट में थे। 12 साल बाद प्रकट हुए। पिताजी रोक रहे हैं, बेटा शादी ब्याह कर लो। सुखदेव जी बोले, मैं शादी ब्याह नहीं करता, मैं तो मन प्रभु में लगाऊंगा, क्योंकि संसार में मन लग जाए तो फिर संसार में मन उलझ तो जाता है, पर संसार से मन निकलता नहीं। इसलिए सुखदेव जी चल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे। सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। एक बार देवता अमृत का कलश लेकर आए। राजा परीक्षित जी जब कथा सुन रहे थे,
राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। परीक्षित जी ने कहा कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मेरी उद्धार का कारण बताइए, मैं उद्धार कैसे मेरा उद्धार होगा। तब सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब राजा परीक्षित जी भागवत सुनने लगे तो वहां पर देवता आ गए। देवता अमृत का कलश लाए, अमृत लाए, और देवताओं ने कहा सुखदेव जी प्रणाम, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराह। देवताओं ने प्रणाम किया, सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। कैसा? ऐसा किसने कहा? देवताओं ने। देवताओं मतलब देवराज इंद्र ने। तब सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास्यः। सुखदेव जी बोले क्वा काचः क्व मणिर् लोके। सुखदेव जी बोले इंद्र, आपके स्वर्ग का अमृत जो है वो कांच के टुकड़े की तरह है, और भागवत का जो अमृत है, भागवता अमृत, यह मणि की तरह है। हम आपका कांच लेके मणि कैसे दे दें? सोचिए, स्वर्ग के अमृत से भी अधिक महिमा भागवत जी की है। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत कोई पी ले तो भगवान मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, स्वर्ग बड़ा कि भगवान बड़े? स्वर्ग का अमृत भगवान नहीं दिला सकता, पर भागवत जी भगवान से मिला सकते। इसलिए भागवत अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र को भागवत सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। बोले आप प्रेम से सुनने आते तो सुनाते, आप तो सौदागर बनकर आए हैं। स्वर्ग जाकर इंद्र को बड़ा बुरा लगा। तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुख हवा में झूलने लग गए। तब इंद्र घबराए, भगवान को याद किया। तब भगवान भागवत जी से ही प्रकट हो गए। इंद्र, मैं भागवत के रूप में ही हूं। भगवान ने त्रेता में अवतार लिया राम का, द्वापर में अवतार लिया कृष्ण का, कलयुग में अवतार ले लिया भगवान ने भागवत जी का। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा कि हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे। जहां भागवत होगी, जो भागवत सुनेगा उसके हृदय में हम प्रवेश करेंगे। कथा कानों से भीतर जाती है तो हम कानों से प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से भीतर जाएंगे उसके। इसलिए कथा सुनने वाले के भीतर ही भगवान होते हैं। जो कथा नहीं सुनता उसके भीतर भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। भाई प्रेम कहां से होगा? कोई कथा ना सुने, सत्संग ना करे तो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। कथा के बाद ही प्रेम प्रकट होता है। बिना कथा से, बिना कथा के प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा पैदा हुआ, एक हॉस्पिटल में एक स्त्री की डिलीवरी हो रही थी, बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय महिला हो गई बेहोश। या तो उसकी आंखों में लगा दो पट्टी, और जब उसका बच्चा पैदा हो तो उसी हॉस्पिटल में 3 बच्चे और पैदा हुए उसी दिन। तो 4 बच्चे पैदा हो गए, 3 और के और एक तुम्हारा। वो चारों बच्चों को एक साथ लिटा दिया जाए और फिर माँ के आंखों से पट्टी हटाई जाए और कहा जाए इन चारों में अपने बच्चे को पहचान लो। बताओ मैया, पहचान लोगी? मैया क्या बोलती तू? पहचानोगी? बोलो। बच्चा पैदा हो गया आपका, लेकिन आपने देखा नहीं। फिर क्या हुआ? आपके पति आए, आपके पिता आए
और आपके पति और आपके पिता ने बताया बेटा, पिता ने बोला बेटा ये जो दूसरे नंबर में है ये तेरा बेटा। और जैसे ही आपके कानों के भीतर शब्द गया कि ये तेरा बेटा, उसी क्षण आपने अपने पुत्र को उठाया, छाती से लगाया और प्रेम प्रकट हो गया उसके प्रति। यदि सुनती ना तो क्या प्रेम प्रकट होता? बोलो। तो जब बिना सुने पुत्र के लिए प्रेम प्रकट नहीं होता तो बिना भगवान की कथा सुने भगवान के लिए प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है? इसलिए जो व्यक्ति भगवान के बारे में ज्यादा सुनता है, कथाएं इसलिए तो होती हैं कि कथाएं होंगी तो आपके हृदय में भगवान प्रवेश करेंगे। जैसे पुत्र का ज्ञान हो गया, ये मेरा है, सुन लिया ना बाप से या पति से या सास से, सुना नहीं होता तो चार में तुम ढूंढ ना पाती। कण कण में ईश्वर है, तलाश लो तुम्हारी ताकत हो तो। लेकिन जब वो कण कण में रहने वाली ईश्वर की कथाएं सुनते हो, जब वो हृदय में बैठ जाता है, तब उसको कण कण में महसूस करने की आपके भीतर क्षमता पैदा हो जाती है। तब प्रेम प्रकट होता है सुनने से। मीराबाई कथा सुनती हैं, सत्संग करती हैं, तब भगवान की याद में रोती हैं। सत्संग ना करे तो रोए कैसे? रोए ना तो प्रेम कैसे प्रकट हो? ये प्रोसेस है। भक्ति क्या है? माला जपना भक्ति है। जपो माला। आप कथा ना सुनो, केवल माला जपो, भगवान मिल जाए तो बताना मेरे से। माला जपने में मन ही नहीं लगेगा बिना सत्संग के। जप लो माला। इसलिए माला जपने से पहले कथा सुननी पड़ेगी। कथा सुनोगे, भगवान के स्वभाव को जानोगे, भगवान के गुणों को जानोगे, तब भगवान से प्रीति होगी। जब प्यार होगा तब उनको प्रेम से आप पुकारोगे, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन। अब तुम्हें पता ही नहीं नारायण कौन है, लेकिन मैं बता दूं कि अजामिल जैसा पापी मरते समय मुख से नारायण निकल गया तो नारायण सुनते ही अजामिल का उद्धार हो गया। क्या निकला अजामिल के मुंह से? ये कथा जब आप सुनते हो तो अपने आप भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा हो जाती है कि भैया अजामिल जैसा पापी नाम के बल से तर गया तो हम भी नाम जपेंगे, हमारा भी कल्याण होगा। अब आप कथा सुनते ही ना तो नाम में श्रद्धा कैसे होती? इसलिए भगवान में श्रद्धा, भगवान के नाम में श्रद्धा तब होगी जब आप भगवान की कथाएं सुनोगे। आप कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में, मत जानो, आके बैठ जाओ कथा में। आप 7 दिन 10 दिन महीने भर रेगुलर सत्संग करो, अपने आप देखेंगे कि आपका मन भगवान की तरफ खींचने लग जाएगा। ये कथा का प्रभाव। कथा ना सुनो फिर देख लो अपने आप को, अपने भीतर की भक्ति देख लेना। आप जब कथा सुनते हो तो आपकी भक्ति भरती है, बढ़ती है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहा गया कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए जब राम जाने लगे अपने गौलो साकेत राम, तो हनुमान जी से कहा चलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाता। कहाँ? साकेत, बैकुंठ वगैरह मैं नहीं जाता। हनुमान जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। राम जी बोले क्या करोगे हनुमान? मैं तो वहीं जा रहा हूं, वहीं चलो। नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले आप जहां जा रहे हो बैकुंठ में, साकेत में, क्या वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो मैं ही हूं, तो मेरी कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी बोले नहीं, जहां आप हैं वहां आपकी कथा नहीं है, पर जहां आपकी कथा है वहां आप जरूर होंगे, इसलिए मैं वहां रहूंगा जहां आपकी कथा रहे। हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी नहीं गए और यहीं रहे। इसलिए हनुमान जी को कहा चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युगों में अमर है, जाते ही नहीं। हमें बैकुंठ भी नहीं जाना। भगवान की कथा जहां है, भगवान की, हे प्रभु आपका गुणगान सुनता रहूं, वाणी आपका गुणगान करती रहे, आपके बारे में आपकी चर्चा कानों में सुनी जाए, कानों से वाणी भगवान का नाम पुकारे। यही करते करते जीवन लीला पूरी हो और कुछ ना चाहिए। यही जीवन का आनंद है। किसी को मिलता होगा शराब पीने में सुख, किसी को मिलता होगा
मांस खाने में सुख, किसी को मिलता होगा चरस अफीम गांजा में सुख, किसी को मिलता होगा स्त्री पुरुषों में सुख, पर अपना सुख तो भगवान का नाम, भगवान की कथा है, यही अपना परम सुख है। इसलिए तो भक्त गाते हैं, भक्त गाते हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। तुम्हारा धन होगा पैसा, तुम्हारा धन होगा सोना, पर हमारा तो धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें भक्तों हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। भगवान से बड़ा कोई हीरा, भगवान से बड़ी कोई दौलत, भगवान से बड़ी कोई संपत्ति होगी? तुम मरो संपत्तियों के लिए, पर हमारा धन तो भगवान, यही आपका भी धन है। बोलो हाँ। बताओ, अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसमें सब कुछ जल गया, पर क्या नहीं जला? गीता नहीं जली, गोपाल जी नहीं जले, ये दोनों बातें सही हैं, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी था जो नहीं जला। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कुछ और बात है। बताओ उस आग में क्या नहीं जला है? भगवान का स्वरूप, ठीक है, और कुछ बताओ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक आदमी बचा, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। जो मैं पूछना चाहता हूं आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जो मैं उत्तर आपसे चाहता हूं आप उस उत्तर तक तो जाओ। मैं आपसे क्या सुनना चाहता हूं, थोड़ा मेरे हिसाब का सुना दो ना मेरी मां। मैं आप लोगों से ये सुनना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि आग जब उस प्लेन में लगी, क्रैश हुआ, आग लग गई, सारे यात्री जल गए, शरीर जल गया लोगों का, लेकिन उस आग में आग ने शरीर जला दिए, आग ने बच्चों को जला दिया, बूढ़ों को जला दिया, पर आग में इतनी ताकत नहीं है कि वह उन लोगों का पुण्य जला सके जो पुण्य उन लोगों ने जीते जी किया था। उन लोगों ने जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने जीते जी जो दान किया होगा, किसी को पानी पिलाया होगा, किसी भूखे के लिए रोटी लाकर दी होगी, किसी बेसहारा को उनमें से कोई किसी को सहारा दिया होगा, किसी ने किसी बूढ़ी माँ का सहारा बना होगा, किसी ने किसी को सहारा दिया होगा। तो बताओ जो पुण्य उन्होंने किया था जीते जी, क्या वो पुण्य भी उस आग में जल गया? बोलो। जलोगे एक दिन आप भी, जलूंगा एक दिन मैं भी, एक दिन मुझे भी ये आग जला के राख करेगी, लेकिन इस आग में इतनी ताकत नहीं कि वो अनिरुद्धाचार्य के द्वारा किया गया पुण्य जला सके। इतनी ताकत आग में नहीं है, इतनी ताकत आग में नहीं है कि वो आप लोगों का पुण्य जला के राख, वो मुझे राख कर सकती है आग, पर मेरे पुण्यों को कदापि नहीं। इसलिए मेरी मां, मैं वो कमाई करता हूं जो कमाई आग भी नहीं जला सकती। आप लोग रुपया कमाते हो, कमाओ साहब, लेकिन आग के हवाले हो जाएगा तो जल जाएगा। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने क्या कमाया है? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वो माएं जिनको अपने बेटों ने घर से निकाल दिया, जिनको अपनों ने घर से दुत्कार दिया, भोजन नहीं दिया, ऐसी बेसहारा माओं का आज मेरी माओं का मन था कि मैं चाट खाऊं, आलू टिक्की खाऊं, तो आज माताओं के लिए
गौरी गोपाल में ही आलू टिक्की बनाई गई और ये हमारी मैया भैया की तरफ से आज मैयाओं को आलू टिक्की खवाई गई। हमारी मैयाओं को जो खाने पीने का मन होता है तो गौरी गोपाल में ही ये दास उनको बना के खवाता है सब चीज़ें। पानी पूरी खाने का मन तो पानी पूरी, चाट पकौड़ी खाने का मन तो चाट पकौड़ी, ये आलू टिक्की हमारी मैयाओं को। अब बताओ, आप लोग जब इन वृद्ध माओं को भोजन देते हो, जब आप लोग कहते हो कि आज का भोजन वृद्ध माओं को हमारी तरफ से, जब आप इन माओं का सहारा बनते हो, तो बताओ क्या इन माओं की दुआएं आपको नहीं मिलेगी? इसलिए जो दुआएं आप कमाएंगे ना, वो दुआएं कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। ये देखो हमारी ये वृद्ध माँ, ये माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और हमें खूब आशीर्वाद देती हैं। हमारे पास तो इन माओं की आशीर्वाद की ही संपत्ति है, और क्या संपत्ति है? हमने वह संपत्ति नहीं कमाई जो आग में जल जाए, हमने वो धन कमाया है साहब जो कोई आग जला नहीं सकती, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूं थोड़ा पुण्य आप भी करो। इन माओं को जिनको अपनों ने भोजन नहीं दिया, अपनों ने सताया, ऐसी वृद्ध माओं के आप बेटा बनो, बेटी बनो और आप इन माओं की सेवा करो। सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, कोई पाप नहीं है ये। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं साधु लोग, पर भोजन प्रसादी सबको गौरी गोपाल में मिलता। सवेरे 8 बजते ही हजारों संतों की लाइन लग जाती है, गरीब जरूरतमंद बेसहारा लोगों की लाइन लग जाती है, सबको भरपेट भोजन दिया जाता है। मैं आप लोगों से भीख मांग मांग करके साधु जनों की सेवा करता हूं। क्यों? क्योंकि रुपया कमाऊंगा ना साहब जल जाएगा, लेकिन इस सेवा की संपत्ति कमाऊंगा। आप भी जब संतों को भोजन बंटवाओगे, जो पुण्य होगा वो आपका अपना हो गया। उसे बेटा बांट नहीं सकता, उसे चोर ले नहीं सकता, उसे आग जला नहीं सकती, बोलो हाँ, उसे पानी में डुबाया नहीं जा सकता। इसलिए ये साधु संतों को आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ और आप भी आज का अन्न क्षेत्र संकल्प लो कि आज का संपूर्ण अन्न क्षेत्र संतों को हमारी तरफ से होगा। सभी संतों को आप भोजन ना दे पाओ तो कम से कम एक साधु को भोजन दो, एक संत की भोजन की सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में ये सभी सेवाएं हैं, आप किसी एक सेवा को पकड़ लो। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो यहाँ कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है मैया। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आपने देखा कि नहीं अपनी आंखों से? नहीं देखा तो देखिए, अभी भी वहां सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होंगे, सबको दाल चावल सब्जी रोटी अच्छी क्वालिटी का। ये सब जो मैं कह रहा हूं अपनी आंखों से देखिएगा कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। बताओ मैं सच कह रहा हूं कि झूठ है? हजारों लोगों के लिए भोजन मिलता है कि नहीं? यहाँ कोई भी आओ सबको भरपेट भोजन, सवेरे से लेकर रात्रि के 11-12 बजे तक भोजन, रात्र के 2 बजे कोई आए उसे भोजन मिलता है। सोचिए जब आप लोग खा पी कर सो जाते हो ना, तब भी यह दास उस व्यवस्था में लगा रहता है कि रात के 2 बजे भी कोई भूखा आए तो यहाँ से भूखा ना जाए, उसको भी रोटी मिलनी चाहिए। उसकी व्यवस्था में भी यह दास लगा रहता है, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। क्या ये ईश्वर नहीं देख रहे होंगे? इसलिए आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िए और इन भक्तों को आप भी अन्नदान करिए कि आज की संपूर्ण रसोई हम बंटवाएंगे और आज की सेवा हम अपने हाथ से करेंगे। आप भी 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 1 लाख रोटियों में कम से कम एक तो ये देखो हजारों लोग जो खड़े हैं ना, ये सब भोजन के लिए खड़े हैं। क्या भोजन मिलेगा? तुरंत सब लाइन लगा के खड़े होते हैं, सबको प्रसाद मिलता है। आप भी हजारों लोग 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ। 1 लाख रोटियों में कम से कम 2-4 रोटी आप अपनी तरफ से बंटवाओ, यही पुण्य है साहब। कुछ पाप ना करो पर कुछ पुण्य जरूर करो। आप शराब पीते होंगे ना तो 100 रुपए की पी जाते होंगे एक बार में, 200 की पी जाते होंगे। मैं भी तो शराब खरीद के पी सकता हूं, मैं भी तो पैसे को दुरुपयोग कर सकता हूं। आप लोगों के पास पैसा है तो आप शराब पी जाते हो, आपके पास पैसा है तो आप ना जाने कहां कहां उड़ा देते हो। हम भी तो चाहें तो शराब पी जाएं पर नहीं पीते ना।
हम सोचते हैं कि जो पैसा हम यहाँ वहाँ खर्च करेंगे, उस पैसे से हम किसी बेसहारा माँ के लिए रहने के लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं। एक कमरा जो बेसहारा माँ, सोचिए 307 वृद्ध माएँ हैं, 307 वृद्ध माएँ। अब इन माँओं के रहने के लिए कमरा चाहिए कि नहीं? कहाँ से आएगा कमरा? बनवाना पड़ता है। आप भी एक कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। जिस कमरे में माताएं रहती हैं, आप लोगों ने देखा कि नहीं? नहीं देखा हो तो देखिएगा, माताओं के सारे कमरों में एसी लगी हुई है। ये सुविधा, ये व्यवस्थाएं जुटाने के लिए पैसा लगता है साहब, कि फ्री में होता है काम? पैसा लगता है ना। और पैसा ये दास आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के लाता है। मैं चोरी नहीं करता किसी की, डाका नहीं डालता, भिक्षा मांगता हूं और आप जो देते हैं उसी से सेवा करता हूं वृद्ध माओं की। मैं भी तो पैसे का बचा करके कुछ अपने लिए खर्च कर लूं। मैं भी थोड़ी शराब पीने लग जाऊं आप लोगों की तरह, मैं भी आप लोगों की तरह घूमने फिरने लग जाऊं, यहां वहां पैसा उल्टा सीधी जगह खर्च करने लग जाऊं, मैं भी क्लबों में जाने लग जाऊं? नहीं हो सकता। पर मैं चाहता हूं कि एक एक रुपए का मैं सदुपयोग करूं, करता भी हूं। मैं अपने 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं करता। मेरी माँ, जो मेरी जरूरत होती है वो मैं करता हूं काम। जरूरत मेरी क्या है? अब आप सोचिए कि वृद्ध माओं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाना कितना कठिन है। और आज सभी माएं हमारी सुखपूर्वक रहती हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, क्या अपने वृद्ध माओं को एक कमरा बनाकर दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, या फिर किसी माँ को भोजन दें कि आज हमारी तरफ से माँ को भोजन है। यहाँ गौ सेवा होती है। जिस देश में गौ हत्या हो रही है तो तुम भैया हत्या करो, पर हम तो गौ सेवा करेंगे, क्योंकि सवाल जब हमसे पूछा जाएगा, अनिरुद्धाचार्य तुमने कितनी सेवा की, तो हम तो ईश्वर से कह देंगे, प्रभु आप सब देख ही रहे थे कि हमने कितनी सेवा की। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं। गायों को आप भी रोटी बंटवा सकते हैं अपनी ओर से कि आज रोटी गैया हमको हम खवाएंगे, पहली रोटी गाय की सहयोग के रूप में भेज दिया करो। आप गौदान कर सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, भूसा दे सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं मेरी माँ गुरुकुल में। उन बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, उनकी शिक्षा फ्री, सबकी व्यवस्था ये दास करता है आपसे भीख मांग मांग कर। सवाल खड़ा हुआ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं केवल वृद्ध माओं की सेवा करता गुरुकुल क्यों चला रहा हूं? 150 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, मैं क्यों करता हूं ये सारे काम? क्या जरूरत थी? कोई मेरे से कहा किसी ने कि करो? अब 150 बच्चों को आप घर में रखो, उनका खाना पीना सरल है मेरी मां? 150 लोगों को, 150 बच्चों को भोजन कराना, उनको रात्रि को 1-1 गिलास दूध देना, उनके लिए 50-50 हजार के हमारे शिक्षक हैं जो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी सैलरी एक शिक्षक की, एक गुरुजी की 50,000 सैलरी है। ऐसे 5 गुरुजन पढ़ाते हैं। क्यों करता हूं मैं ये सब? इसलिए करता हूं कि मैं मर जाऊंगा एक दिन, पर मेरी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। और संस्कृति स्कूलों के भरोसे ना रहेगी, संस्कृति गुरुकुल के भरोसे रहेगी। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने उजाड़ा था, अंग्रेजों ने जलाया था, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने की। गुरुकुल जरूरी है या नहीं? मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए सेवा करता हूं। स्कूलों में पढ़ा होता तो मैं भी शराब पी रहा होता और क्लबों में नाच रहा होता। गुरुकुल होंगे तो मेरी जैसी विचारधारा इस धरती पे जिंदा रहेगी, और गुरुकुल नहीं होंगे तो मेरी जैसी विचारधारा ना मिलेगी तुम्हें ढूंढने से। मेरी जैसी विचारधारा स्कूलों में नहीं है, मेरी जैसी सोच केवल गुरुकुलों में मिलती है। यहां पर गरीब कन्याओं का विवाह होता है। कोई भी आ जाए अपनी बेटी को लेकर, बेटा को लेकर, हम गरीब हैं तो उन्हें हम विवाह, बारातियों को भोजन से लेकर बहन बेटी को धन धान्य देके विदा करते हैं। बेटियों का विवाह भी होता है यहाँ पर, कन्यादान भी आप कर सकते हैं। अच्छे काम कर लो साहब, वही संग चलेगा, वरना सबके झोला बैग। जब प्लेन हादसा हुआ सब तो जल गया, हमारा और आपका सब जलेगा एक दिन। किसका रहा है?
कि किसका रहेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर लो कि संग चले। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दरभंगा जिला से। दरभंगा बिहार से। बिहार से। यहाँ ठीक हो मेरी माँ? एकदम ठीक है। खुश हैं? खूब खुश है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने को मिलता है? सब कुछ मिलता है, खाने पीने, दूध, दवाई, फल, सब। रात्रि को दूध मिला? हाँ, मिलता है? हाँ, 1 गिलास का दूध मिलता कोई है। रहने के पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं नहीं नहीं। घर में कौन कौन है आपके? 2 लड़का है, 1 लड़की है। 2 लड़के हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं लड़के? जेठ वाला लड़का तो पी कर यहाँ वहाँ करता है, उसको 3 लड़की है। जेठ वाला लड़का को वो मायके में रहता है, नहीं देता है खाना पीना। आपको भोजन नहीं देता? हमको क्या, अपना पत्नी को नहीं रखता है, खा पी कर मारपीट करता है, तो वो अपना मायके में रहता है। अच्छा, एक बेटा शराब पीता है और दूसरा अपनी पत्नी को भी नहीं रखता? हाँ। तो पत्नी को भी मारपीट करता है? हाँ। तो जब पत्नी को नहीं रखता तो आपको भी नहीं रखता? हमको क्या रखे? पत्नी कहता है जो 5,000 रुपया हमको देगा तो तुमको हम रखेगा। किससे बोला? पत्नी, उसको पत्नी बोलता है जो हमको जो 5,000 रुपया तुमको बेटा देगा तो तुमको हम सेवा करेगा, रखेगा, लेकिन देते नहीं है तो बहू को तो दुख है नहीं। तो मतलब आपसे 5,000 रुपये मांग रहे थे कि 5,000 दोगे तो हम रखेंगे? नहीं, तुमको बेटा जो 5,000 रुपया देता हमको। अच्छा, पत्नी बोली कि बेटा देगा तो रखेंगे? हम रखेगा। तो वो 5 तो पत्नी पति को छोड़ के भाग गई? नहीं, मायके में है, उसको भाई नहीं ना है तो मायके है? मायके। तो आपके बेटे के साथ वो रहती नहीं है? नहीं। तो बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करता? अपना बच्चा को पत्नी को तो देता नहीं है, तो वो पीता है तो हमको कहाँ लेकर डोलेगा वो। अच्छा, वो शराब पीता है? बड़ पीता है। देखो, ये है शराब। शराब पीता है, पत्नी भी नहीं टिक पाई और माँ बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। अब इनके 2 बेटे हैं, दोनों शराब पीते हैं, दोनों शराब पी रहे हैं और इनकी माँ दर दर की ठोकर खा। मैं भी शराब पीता तो ये मैया को कैसे रखता? इसलिए इनके 2 बेटे शराब पी रहे हैं और इनकी मैया की सेवा यह दास अनिरुद्ध कर रहा है। शराब पी पी के मार मार के प्रताड़ित कर करके निकाल देते हैं बच्चे। जब अपने बेटे ही सेवा नहीं करेंगे तो सेवा करेगा कौन? रिश्तेदार कितनी सेवा करेंगे? दुनिया क्या सेवा करेगी? हम तो केवल इंसानियत के नाते सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसानों का धर्म है कि इंसानों के काम आओ। इसलिए मेरी माँ, आप भी अब बताओ, ये बेसहारा माँ है या नहीं? इनके अपने बेटे अब ये कहाँ जाए? इस बुढ़ापे में जहाँ ठीक से मैया चल नहीं पाती, वहाँ कौन खिलाएगा इनको? अपने बेटा तो रोटी दे नहीं रहे हैं। जब इनके अपनी औलाद रोटी नहीं देती तो कम से कम आप इन माओ को भरपेट भोजन दें। जब आप लोग सहयोग करते हो तो इन माओ की सेवा होती है। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन माओ के बारे में जरूर सोचिएगा। एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ को हम साल भर जीवन भर रोटी देंगे, दवाई देंगे, हम इस माँ का ख्याल रखेंगे। एक माँ को आप गोद लेंगे तो आप माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प करेंगे। एक जरा से सहयोग से सारी जिंदगी आप रोटी देने का संकल्प करो। आपके घर में भोजन बने, आप खाएं, उसके पहले आपके नाम की रोटी एक वृद्ध माँ खाएगी तो दुआएं मिलेंगी। आज हमारी मैया आई और भैया जी आए और उन्होंने आज माओ के लिए यहाँ पर सुंदर सी व्यवस्था, चाट की, आलू टिक्की की व्यवस्था की। आप भी माओ को जो मन हो अपनी तरफ से माओ को बंटवा सकते हो कि आज हमारी तरफ से माओ को ये बांटा जाए, ये दिया जाए। आप भी अपनी ओर से सेवा कर सकते हो। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाया है सेवा के लिए। नाम सुने दानवीर महापुरुषों के और भगवान से यही प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया इन माओं के लिए, संतों की सेवा के लिए, भगवान उसका कई गुना करके आपको दें। और आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल जो है उस गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों के लिए थोड़ा सहयोग करिएगा, कर सकें तो। ईश्वर लायक बनाया हो तो, नहीं बनाए हो तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर से लायक बनाए कि आप किसी के काम आ सकें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोट से नमन वंदन। औलाद अपनी स्वयं की होकर के भी जिन्होंने सहारा नहीं दिया, पूज्य श्री महाराज जी उनका सहारा बन रहे हैं। औलाद स्वार्थी थी, तब इनको घर से उन्होंने बाहर कर दिया। महाराज जी और आप जैसे दानवीर निस्वार्थी हैं,
जो इनसे कोई खून का रिश्ता ना होते हुए भी इनके लिए आप अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और पूज्य श्री महाराज जी अपने हाथों से इन वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। कर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है, कर्म से ही अपनी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। पूज्य श्री महाराज जी की जितने भी सेवा प्रकल्प हैं, किसी भी सेवा प्रकल्प से आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने सहयोग समर्पित किया है, ये उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री तारा देवी सूरत गुजरात से 11,000 रुपये, अवधेश बेटा सूर्यांश सोनी एटा उत्तर प्रदेश से 31,000 रुपये, गुप्तदान बिहार से 5,000 रुपये, अमर सिंह रावत जी विशेष सहयोग गुप्तदान 4100 रुपये, हिमांशी जी छत्तीसगढ़ से 4100 रुपये, गिरिराज प्रसाद कमला देवी गोयल फरीदाबाद से 11,000 रुपये, राजेश्वरी शर्मा चंडीगढ़ से 3,000 रुपये, विष्णु शर्मा जी चंडीगढ़ से विशेष सहयोग गुप्तदान 5,500 रुपये, पृथ्वीराज शाहजहांपुर से विशेष सहयोग, सुमन दिल्ली से विशेष सहयोग, विमला देवी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी दानवीरों के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप देने का सामर्थ्य बिहारी जी आपको देते रहें, ताकि आप कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, हमेशा आपके हाथ देने के लिए आगे बढ़ें और बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। सुंदर सी सेवाओं के क्रम में आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं, चाहे वृद्ध माँ की सेवा हो, अन्य क्षेत्र गुरुकुल गौशाला की सेवा हो, किसी भी सेवा से आप जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा पुनः पोथी पाठ यहाँ 11 तारीख से बिठाले जाएंगे। आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए, घर में सुख शांति के लिए जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं, अपनी आंखों से उन्होंने सेवाओं का दर्शन किया है, यहाँ भी कार्यालय लगे हुए हैं, आप वहाँ जाकर अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। 20 से 26 जुलाई ऑस्ट्रेलिया में प्रभु पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का वर्षण होगा और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 29 जुलाई से 4 अगस्त अमेरिका की पावनधरा में भी कथा का रसपान कराया जाएगा। 7 से 13 अगस्त नई मंडी तरावड़ी हरियाणा में कथा का आयोजन होगा। आप सभी इन कथाओं को चैनल में भी श्रवण कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी आप कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। इसके बाद नारद जी ने भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई, सनकादियों ने सुनाई और इसके बाद भक्ति का दुख दूर हुआ। भागवत सुनकर धुंधकारी का दुख दूर हुआ। भगवान सनकादियों के मध्य प्रकट हो गए, भगवत धाम को गए सब। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सवाल किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आगे की कथा कल 3 बजे से होगी और शाम को भी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको भी प्रश्न करना है शाम को 7 बजे आइएगा और अपने मोबाइल पर भी ये प्रश्नोत्तरी आप लोग सुन सकते हैं। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करें, आप भी अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे, आपके मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा जिसमें आज 1,58,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। इस परिवार से आप भी जुड़िए। आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्ने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो दासवनी रुद्र तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, वसन्तं हृदयानन्दं भवानी सजन्नम।
क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, हरिद्वार धाम की।